हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार जुड़ा हुआ हूं और आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज की क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो एलडीसी के अंदर जो प्रकाशिकी यानी जो लाइट से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स दे रखे हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेंस के बारे में इससे पहले हम जो है प्रकाश के बारे में वर्ण विक्षेपण वगैरह को समझ चुके हैं। और आप लोग सभी जानते हो कि मैं जो है आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ जो पीवाईक्यूज आ चुके हैं उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, या फिर आप लोगों को बता देता हूं कि यहां से इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैं खुद एलडीसी एग्जाम में सिलेक्टेड हूं और राजस्थान लैब असिस्टेंट के अंदर भी सिलेक्टेड हूं, आईआईटी जेई मेंस क्वालिफाइड हूं, पीटेट आरआरबी एएलपी जैसे कुछ एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हुआ है। इसीलिए आप लोगों को जो है बेहतर से बेहतर एकदम बेटर कंटेंट साइंस का अवेलेबल करवा सकूं, ये मेरी पूरी कोशिश है। और बहुत जल्दी मैं मैथ्स की क्लासेस भी एडवांस लेवल की आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूं, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीजें पढ़ाई जाएगी। ठीक है, बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो हमने कल लास्ट क्लास के अंदर सीखा था कि भाई लेंस के प्रकार क्या हैं, उसके आगे की चीजों को कि लेंस की पावर क्या होती है, आवर्धन क्षमता क्या होती है, लेंस फॉर्मूला क्या है और इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उनको समझेंगे। आज बता दूं कि अपनी कौन से नंबर की क्लास है, तो आज अपनी 59th नंबर की क्लास है। इससे पहले की सभी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीटली प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आप जाकर के देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख सकते हो। और चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं इन्हीं दो लाइनों के साथ कि लाख दलदल हो पाव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही उठाए रखना, हाथ खाली ही सही उठाए रखना। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं टिकता, पानी को बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना, पानी को बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग भी अपने सिलेक्शन तक, अपनी सफलता प्राप्त करने तक हौसला बनाए रखना। चलिए जल्दी से लिखेंगे लेंस का सूत्र। आज सबसे पहले अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेंस का सूत्र लिखिएगा। लेंस का सूत्र, ठीक है। लेंस के सूत्र के बारे में बात करते हैं। तो लेंस का जो सूत्र है वो क्या है, तो वो होता है 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में एफ इज इक्वल टू n2 माइनस n1 -1 इंटू में 1 में R1 -1 में R2। ठीक है, ये है फॉर्मूला आपका किसका, लेंस का सूत्र है। लेंस फॉर्मूला के नाम से इसे जाना जाता है। सीधे सीधे भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से लेंस का सूत्र कौन सा है, तो आप लोग ये टिक करिएगा 1/f इज इक्वल टू n2/n1 -1 इंटू में 1/r1 -1/r2। अब ये R1 क्या है, R2 क्या है, N1 क्या है, N2 क्या है, F क्या है, ये सब अपन जानेंगे। ठीक है, लेकिन पहले यहां पर एक चीज जानना जरूरी है कि n होता है अपवर्तनांक, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और R1 और R2 जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या है, ये R1 और R2 है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये N1 है ये माध्यम का अपवर्तनांक है। जिन माध्यमों के अंदर लेंस को रखा जाता है उस माध्यम का अपवर्तनांक है n1। और n2 क्या है, तो जो आपका लेंस है वो कौन से पदार्थ से तो बना ही होगा, कोई ना कोई तो पदार्थ है ही। अब वो जिस पदार्थ से बना है उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, उसे अपन कहते हैं n2। ठीक है, तो ये हो गया लेंस और ये हो गया माध्यम। तो n1 और n2 याद रखिएगा। अब ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। इसी फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 1 में v -1/u। ठीक है, थोड़ा सा व्यवस्थित कर देता हूं, 1/v -1/u। क्लियर।
वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन में यू है। यहां पर जो ये आपका एफ है ये होता है फोकस दूरी। क्या होता है ये? फोकस दूरी है। ये क्या है? फोकस दूरी है। और वी और यू, तो वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या है? प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है उसकी दूरी, प्रतिबिंब। और आपको यह भी बताया था कि ये सभी दूरियां जो अपन मापेंगे वो कहां से मापी जाएगी? तो ये दूरियां मापी जाती है हमेशा जो भी लेंस है उसके केंद्र से। ठीक है। और ये u क्या है? तो ये है वस्तु की दूरी। अब ये फॉर्मूला भी सीधा सीधा आ चुका है और इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है। इसलिए इसे याद रखिएगा कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। वहां पर एन वन होता है माध्यम का अपवर्तनांक, एन टू होता है लेंस का अपवर्तनांक। वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू भी लिख सकते हैं। एफ होता है फोकस दूरी, वी होता है प्रतिबिंब की दूरी, यू होता है वस्तु की दूरी। ये चीज आपको याद रखनी है अच्छे से एकदम। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर आगे मैं बताता हूं आपको। जो लेंस होता है उसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है, यानी कि लेंस का आवर्धन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसको लिख लिया? नोट्स बनाते हुए चले। अदरवाइज जिस भी विद्यार्थी को पीडीएफ नोट्स चाहिए हो वो हमारे पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सकता है। हमारे व्हाट्सएप नंबर मैं बता देता हूं, 707131533937 के ऊपर मैसेज कर देना। वहां पर आपको ये नोट्स जो है मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब लिखिए लेंस का आवर्धन। लेंस का आवर्धन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, यानी ये जो लेंस है ये किसी वस्तु का कितना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है या कितना लंबा प्रतिबिंब बना रहा है या कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बना रहा है, वो डिपेंड करता है लेंस के आवर्धन पर, मैग्निफिकेशन पर। सर मैग्निफिकेशन होता क्या है? तो मैग्निफिकेशन को आप ये कह सकते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, यानी ये जो अनुपात है ये ही बताता है मैग्निफिकेशन को या आवर्धन को, जिसे मैंने एम से लिखा है। ठीक, ये बराबर हो जाएगा किसके? तो ये हो जाएगा v अपॉन यू के भी इक्वल। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है? वस्तु की दूरी। ठीक है, तो ऊंचाई का अनुपात लो, चाहे उनके बन जहां पर बन रहे हैं जितनी डिस्टेंस पर वस्तु है जितनी डिस्टेंस पर प्रतिबिंब है उनका अनुपात लो। चाहे जो है आप क्या करो, तो इनके, हाँ हाइट वाला तो लिखवा ही दिया तो वापस लिख भी लो, एच डैश अपॉन में एच आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या होगा? लेंस का आवर्धन होगा, मैग्निफिकेशन होगा लेंस का। और इस ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं और इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए वस्तु की ऊंचाई इतनी है और प्रतिबिंब की ऊंचाई इतनी है तो इसकी आवर्धन कितना है? तो आवर्धन कितना होगा अनुपात निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे लिखेंगे लेंस की समता, यानी पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं। तो लेंस की समता, पावर ऑफ लेंस। क्लियर? पावर ऑफ लेंस क्या होता है? तो पावर ऑफ लेंस का मतलब है कि कोई भी लेंस जो है आपतित किरण यानी आने वाली किरणों को जो कितने ज्यादा मोड़ने की क्षमता रखती है, यानी उसको डेविएट करने की कितनी पावर है, उस क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे देखिए ये चश्मा पहनी हुई है मैंने, इसके ऊपर किरण आ रही है। अब वो किरण को मेरे सीधे सीधे आंखों में आने दे रहा है या इस पावर इतनी है कि इसने इसको डेविएट कर दिया या आंख में आने नहीं दिया, इधर वापस भेज दिया। ये सब क्या कहलाता है? लेंस की समता कहलाती है, पावर ऑफ लेंस कहलाती है। तो आप लिखेंगे लेंस के द्वारा आपतित किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लिखेंगे लेंस के द्वारा आपतित
आपतित किरण को मोड़ने की क्षमता मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? तो आपतित किरण यानी आने वाली किरण को मोड़ने की जो पावर है, जो क्षमता है, उसे ही अपन लेंस की क्षमता कहते हैं। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि लेंस की क्षमता क्या होती है। इसी के साथ में अब ये हमेशा हमें कोई डेफिनेशन थोड़ी पूछेगा, तो बिल्कुल आप किसी भी लेंस की क्षमता निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। P इज इक्वल टू होता है 1/f, यानी पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/में f। ठीक है, तो समता जो है वो क्या होती है? 1/f होती है। जो फोकस दूरी है उसका इनवर्स कर दीजिए तो आपके पास में पावर आ जाती है। और इसका जो मात्रक है, इसकी जो यूनिट है वो क्या है? तो मात्रक होता है डाईऑप्टर। ठीक है, डाईऑप्टर। डायोप्टर जो है इसका क्या होता है? मात्रक होता है, जिसे अपन कैपिटल डी से लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका मात्रक क्या है? डायोप्टर है, ये भी ध्यान रखना। तो लेंस की समता जो है इसका फॉर्मूला जरूर याद रखना, क्योंकि ये जो है आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें क्या होता है, बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करेंगे, चार जो है अलग अलग फोकस दूरियां दे देंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक समता वाला कौन सा लेंस है? तो जिसकी फोकस दूरी सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं यहां पर कि जितना P बढ़ेगा उतना ही F घटेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। P बढ़ेगा तो क्या होगा? F घटेगा। क्लियर? और अगर F बढ़ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? P घट जाएगा। ठीक है, एफ बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? पी घट जाएगा। ये जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको लिखवा देता हूं कि जो उत्तल लेंस है और जो अवतल लेंस है उनकी समता क्या होती है, मतलब पॉजिटिव पावर होगी या नेगेटिव पावर होगी, ये हमें पता होना चाहिए। तो आप इधर ही लिख लीजिए कि उत्तल लेंस जो होगा, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की जो समता होगी वो कैसी होगी? धनात्मक होगी। कैसी होगी? धनात्मक। क्लियर? और जो अवतल लेंस होगा, कौन सा लेंस? अवतल लेंस। वो अवतल लेंस की जो समता होगी वो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। कैसी होगी? ऋणात्मक होगी, यानी नेगेटिव होगी। समझ में आ गई बात? ये चीज ध्यान रखना, उत्तल लेंस की धनात्मक होगी और अवतल लेंस की ऋणात्मक समता होगी। क्लियर? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो लेंस की समता के बारे में आपको इतनी चीजें याद है तो आपका मोर देन इनफ है। इससे बाहर आपके जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। लिख लीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और काफी चीजों को और आगे डिस्कस करते हैं। देखिएगा, अब बात करते हैं कि अगर लेंस जो है अलग अलग 2 3 4 5 आपने लेंस ले लिए और उन लेंसों का आपने संयोजन कर दिया, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करेंगे, तो हम मान लीजिए 2 3 4 5 अलग अलग लेंसेज लेते हैं और उन सभी को कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तो कॉम्बिनेशन करने पर, लेंस का जब कॉम्बिनेशन किया जाता है तो उनकी पावर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी समता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो आप लिखेंगे लेंसों का संयोजन। लेंसों का संयोजन। ठीक है, अब लेंसों का संयोजन हो रहा है यानी लेंसेज क्या हो रही है? जुड़ रहे हैं। 2 3 4 5 आपकी इच्छा अनुसार जितने लेंस लेने ले लीजिए और जोड़ दीजिए। तो जब लेंसों को जोड़ा जाता है तो ये रिलेशन आता है, आपको सीधे सीधे याद रखना है कि उनकी जो फोकस दूरी है, इक्विवेलेंट फोकस दूरी, वो
इस फॉर्मूले से निकलेगी। ठीक है, आपने क्या करा, 1/f का मतलब है अपने पास में एक इक्विवेलेंट भी तो निकालनी पड़ेगी, फोकस दूरी दो तीन लेंसेज लिए हैं तो उन सभी की फोकस दूरी को आप जोड़ करके क्या कर दोगे, इक्विवेलेंट फोकस दूरी निकालोगे। अब 1/f क्या होता है, p, यानी कि पहले वाले लेंस की पावर, दूसरे वाले लेंस की पावर, तीसरे वाले लेंस की पावर, ऐसे आप सभी की जो पावर है अलग अलग उनको जोड़ोगे तो क्या निकल कर आएगा, एक इक्विवेलेंट पावर जो है, इक्विवेलेंट क्षमता जो है उन सभी लेंसों की निकल करके आ जाएगी। क्लियर। और यहीं से अपन मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला दे सकते हैं, और मैग्निफिकेशन में क्या होता है, तो गुणा हो जाता है। ठीक है, जितनी भी अलग अलग लेंसेज है उन सभी लेंसेज का मैग्निफिकेशन कितना है, उन सभी मैग्निफिकेशंस का आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। देखो एफ को क्या करना है, उल्टा कर करके जोड़ना है, यानी अगर किसी की फोकस दूरी दो है तो दो नहीं जोड़ना, 1/2 जोड़ना, तो 1/f1, 1/f2, 1/f3 ऐसे अलग अलग इनको जोड़ना है। और अगर इनकी समता की बात की जाए, देखो ये किसका फॉर्मूला है, फोकस दूरी का, लिख लीजिए इसको, है ना, याद रहेगा। फोकस दूरी आ रही है तो क्या करोगे, उल्टा करके जोड़ दोगे तो एक इक्विवेलेंट फोकस दूरी निकल कर आएगी। अगर बात करें समता की, तो सभी की जितनी भी अलग 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 समताएं हैं उनको जोड़ दीजिए। और अगर बात करें एम यानी आवर्धन की, तो आवर्धन जो भी अलग अलग होगा उनका गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, आवर्धन का गुणा कर देंगे। समझ में आ गई बात। तो लेंसेज का अगर संयोजन हो रहा हो तो आप इस प्रकार से जो है उनको सॉल्व करोगे। समझ में आ गई बात। अब ये जो हमारे पास में लेंसेज होते हैं हमारे पास में, इन लेंसेज का जो है आप जैसे मीडियम चेंज करोगे वैसे इनकी प्रकृति भी चेंज हो जाती है। उत्तल लेंस एक के अवतल लेंस की तरह भी कार्य करता है, और अवतल लेंस कभी कभी उत्तल लेंस की तरह भी कार्य करता है। ऐसा कब हो जाता है, इसका जो है हम पढ़ेंगे माध्यम परिवर्तन के आधार पर। तो आप लिखिए अब अपनी कॉपी के अंदर कि लेंस की समता में परिवर्तन, क्या, लेंस की समता में परिवर्तन। ठीक है, और ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि लेंस को ऐसे माध्यम में डाल दिया जाए जहां पर अपवर्तनांक उस लेंस से कम हो, तो बताइए वह लेंस किस प्रकार से कार्य करेगा। और ऑप्शन दे दिए थे उत्तल, अवतल और इनमें से कोई नहीं, ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेंसों का संयोजन आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे लिखेंगे अब नेक्स्ट, लेंस की समता, लेंस की समता, एक मिनट, लेंस की समता में परिवर्तन, यानी चेंज इन मैग्निफिकेशन, सॉरी, चेंज इन पावर ऑफ अ लेंस। इंग्लिश मीडियम वाला भी कोई हो सकता है थोड़ी बहुत, तो आप लिख लीजिए, है ना। चलो अब बात करते हैं, यहां पर पहले अपने को बस अपवर्तनांक का पता होना चाहिए। तो n1 जो है वो है आपके लेंस का अपवर्तनांक। क्या है, लेंस का अपवर्तनांक है कौन, n1। और n2 जो है वो उस माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, बस n2 जो है वो किसका है, माध्यम का, एक मिनट, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए अब अपन ने n1 और n2 लिख लिया। अब यहां पर तीन कंडीशंस आती है। पहली कंडीशन मैं यहां लिख रहा हूं कि मान लीजिए n1 ग्रेटर देन n2 है। ठीक है, दूसरी कंडीशन आ गई कि आपके पास में है n1 लेस देन n2 है, और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि दोनों बराबर ही हो जाए, है ना। तो n1 इज इक्वल टू n2। बस इन तीनों कंडीशन में ये अलग अलग बिहेव करते हैं। अब ये कैसे बिहेव करते हैं वो हमें देखना है। तो देखिए, जब n1 ज्यादा होता है
N2 से। तो यहां पर क्या होता है बेसिकली कि आपकी जो क्षमता है, जो पावर है, वो घट जाती है। पावर P लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। पावर क्या होती है, घट जाती है। और पावर घटेगी तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या होती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेकिन प्रकृति जो होती है उसकी, उस पर कोई प्रभाव नहीं। तो प्रकृति पर प्रभाव नहीं। क्लियर। तो उसकी प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पावर घट जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं। तो हमारे पास N1 N2 इसके ऊपर आते हैं ना, ये एक स्पेशल केस है, इसका बहुत काम है, इसलिए मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा। अब N1 इज इक्वल टू N2 हो जाए तो N1 इज इक्वल टू N2 होने पर फोकस दूरी जो है वो अनंत हो जाती है। क्या हो जाता है, फोकस दूरी, एक मिनट है ना, फोकस दूरी जो है, आपके जो एफ है वो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। यानी कि पावर कितनी हो जाएगी, तो जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है, जीरो। तो समता हो गई जीरो और फोकस दूरी हो गई अनंत। अब ऐसे में क्या होगा कि लेंस जो है वो दिखाई नहीं देगा। लेंस दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और ये कैसे काम करेगा, समतल प्लेट के रूप में, एक समतल प्लेट के रूप में दिखेगा, ठीक है। समतल प्लेट का रूप मतलब एकदम कांच की जो प्लेट होती है ना, सिंपल सी प्लेट, उस टाइप का ये दिखना शुरू हो जाएगा। कब, जब N1 बराबर N2 है। क्यों, क्योंकि जब फोकस दूरी इनफाइनाइट हो गई तो पावर हो गई समता बिल्कुल ही जीरो। खेल खत्म। जब पावर ही नहीं है लेंस के पास, मान लीजिए कि मैं अभी टीचर हूं, है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब मैं जब टीचर के पद पर हूं तब तो मैं आपको डांटूंगा तो आप सुन भी लोगे। मान लीजिए अभी मैं टीचर के पद पर नहीं होता, मैं कुछ नहीं होता, और आप ऐसे पढ़ रहे हो, मैं घर आ गए पढ़ ले रहे साले, मारूंगा ना पीटूंगा ना, ऐसे करूं, तो आप क्या कहोगे, हैं? लात घुसे मारोगे कि नहीं, मारोगे ना। क्यों, क्योंकि मेरे पास पावर ही नहीं है कि मैं आपको कुछ बोलूं। वैसे ही जब यहाँ पर पावर ही नहीं है तो वो लेंस लेंस का ही कहा, वो लेंस ही नहीं बचा। समझ में आई बात। इसीलिए तो कहा जाता है कि सरकारी नौकरी का पावर पद पर रहते हुए है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो इसलिए यहां पर जो है पावर अब क्या है, कुछ नहीं है। तो ये लेंस तो है एक प्लेट के रूप में कन्वर्ट हो गया। चलो भैया, इसका खेल खत्म। और इधर मैंने आपको बता ही दिया प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ओ हो सर, मतलब ये डेंजरस है। हाँ, ये वो केस है जिसके अंदर इसकी प्रकृति में चेंजेस आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका इसमें क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ेगी। क्या होगा, फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाती है। अब फोकस दूरी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, समता घटेगी। समता क्या होगी, घटेगी। पावर घटेगी। लेकिन ऐसे माध्यम में क्या होता है कि प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। तो प्रकृति क्या होगी, चेंज, यानी प्रकृति, यानी नेचर में परिवर्तन। ठीक है सर, प्रकृति में क्या परिवर्तन, कौन सी प्रकृति, नेचुरल नहीं, लेंस की प्रकृति में। यानी जो लेंस उत्तल लेंस था अब वो अवतल लेंस की तरह काम करेगा, और जो अवतल लेंस था वो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। समझ में आ गई बात। तो यहां पर क्या होगा कि जो उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अवतल लेंस में। वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अवतल लेंस में। और जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस, वो किसमें कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा उत्तल लेंस में। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि उत्तल लेंस अवतल लेंस में बदलता है और अवतल लेंस उत्तल लेंस में बदलता है। कब,
जब आपका जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, और उस टाइम पर प्रकृति में परिवर्तन होता है। अगर माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो पावर घटेगी, फोकस दूरी बढ़ेगी, लेकिन प्रकृति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा। n1 और n2 बराबर हो गए तो फोकस दूरी हो गई इनफाइनाइट। क्यों? ये फोकस दूरी इनफाइनाइट कैसे हो रही है, ये भी हो सकता है किसी का डाउट हो। तो भैया डाउट नहीं लाना है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया है कि लेंस का सूत्र क्या है, 1/f इज इक्वल टू n2/n1। अब n2 और n1 इक्वल हो गए, यानी कि ये हो गया 1, 1 माइनस 1 हो गया 0, तो ये पूरा हो गया 0। अब 1/f इज इक्वल टू अगर 0 है तो सीधी सी बात है कि f इज इक्वल टू कितना होगा, इनफाइनाइट, और 1/f होता है पावर, यानी पावर आ गई 0। ऐसे जो है n1 और n2 के बराबर होने पर, n1 और n2 के बराबर होने पर फोकस दूरी इनफाइनाइट कैसे बन रही है, तो वो इस फॉर्मूले से बन रही है। और इस फॉर्मूले से आप वो कर सकते हो, आप एक बार यहां पर n2 की वैल्यू ज्यादा रखो, एक बार कम रखो, एक बार बराबर रखो, आपको तीनों केस यहाँ पर अलग अलग दिख जाएंगे कि एक बार जीरो आती है, एक बार प्लस आती है, एक बार नेगेटिव आती है। तो नेगेटिव आ रही है यानी वो चेंज हो गया, उत्तल लेंस किस में चेंज कन्वर्ट हो गया, अवतल लेंस में। अवतल लेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस में। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मान लीजिए पानी के अंदर जो है आपने एक उत्तल लेंस को रखा, उत्तल लेंस का अपवर्तनांक था 1, ठीक है, और पानी का अपवर्तनांक है 1.33। इसका मतलब जो माध्यम है पानी उसका अपवर्तनांक ज्यादा हो गया। अब पूछ लिया उत्तल लेंस किस प्रकार दिखेगा या उसकी प्रकृति कैसी, अब पूछ लिया कि उपरोक्त लेंस की प्रकृति कैसी होगी, उत्तल लेंस ही, अवतल लेंस, कोई नहीं, समतल प्लेट। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। उत्तल लेंस था वो कन्वर्ट किस में हो गया, पानी में आते ही अवतल लेंस में। अवतल लेंस होता तो किस में कन्वर्ट होता, उत्तल लेंस में। हाँ, अगर पानी और कांच जो आपका लेंस है, सॉरी, उन दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो जाता तो फिर वो लेंस हमें दिखाई देता क्या, नहीं, वो फिर एक सिंपल प्लेट जो है समतल उस टाइप का हो जाता, आर पार का हमें सब कुछ दिखाई दे देता। क्लियर? और अगर अवतल लेंस होता तो उत्तल में कन्वर्ट होता। ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए कि जो हमारा लेंस है उसकी जो अपवर्तनांक है उसकी वैल्यू 5 है, 10 है आ गई, या फिर 1.33 से कुछ भी ज्यादा आ जावे, 1.34 भी आ जावे, तो ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गई तो पावर घट जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन प्रकृति में कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आप तैयार करें। अब ये न्यूमेरिकल कैसे तैयार होंगे, तो ऐसे आपको डेली वीडियो देख करके नोट्स बना करके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोगों को मुझे उम्मीद है कि मजा आया होगा और आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब लग रहा है ना कि फिजिक्स भी जो है एक बहुत आसान सब्जेक्ट है, अगर उसे सही तरीके से समझा जाए, डेली लाइफ के उदाहरण देखते हुए हमसे पढ़ा जाए तो। अब देखो, इसका डेली लाइफ का उदाहरण हो सकता है, ये मैं ग्लासेस पहन रहा हूं, है ना, अब इसकी पावर है 1.5, कितनी है, 1.5। ठीक है, अब ये 1.5 है पावर, और वो भी है नेगेटिव, और नेगेटिव पावर किसकी होती है, अवतल लेंस की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसी व्यक्ति का चश्मा अगर है और वो दूर की चश्मा है, तो आप बताइए उसमें कौन सा लेंस होगा। अब आप बोलोगे अवतल लेंस होगा, नेगेटिव पावर होती है इस वजह से। हाँ, अगर पास का है तो पॉजिटिव पावर होगी, तो उत्तल लेंस लगा हुआ होगा। अब मेरे ये अवतल लेंस है, अब मैं चला गया पानी के अंदर, पानी का अपवर्तनांक है, मतलब मैं नदी वदी में नहाने चला गया, मान लो नदी के पानी का अपवर्तनांक है मान लो 2, तो मीडियम का अपवर्तनांक क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जैसे ही ज्यादा हुआ तो अब ये मेरा जो चश्मा है, ये पहले इसके अंदर जो लेंस थे वो अवतल लेंस की तरह काम कर रहे थे, अब वो उत्तल लेंस की तरह काम करेंगे, यानी मुझे वापस से पानी के अंदर जो चीजें है वो दूर की दिखना बंद हो जाएगी। ठीक है, और पास की चीजें जो होगी वो सही से दिख रही होगी, क्यों, लेंस उत्तल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसी वजह से आपने देखा होगा पानी के अंदर जब आप देखते हो और आंखें खोलोगे अगर, तो एकदम आपको है ना धुंधला धुंधला और साफ दिखाई नहीं देता। उसका कारण यही है कि हमारी आंखों के अंदर भी जो लेंस लगा हुआ है वो एक वायु के अपवर्तनांक के अनुसार है, और वायु का अपवर्तनांक होता है 1, लेकिन पानी का ज्यादा होता है, तो वहां जाते ही हमारे आंखों का जो है लेंस का परिवर्तन हो जाता है, प्रकृति बदल जाती है, और इस वजह से हम सही से नहीं देख पाते। इसीलिए गोताखोर वगैरह जो है वो चश्मा पहन करके फिर अंदर घुसते हैं, और उसके अंदर जो है उनको पता होता है कि इस जो वो पहन के घुसते हैं ना उसकी
जो अपवर्तनांक है वो वैल्यू पानी से ज्यादा होती है, तो इसलिए फिर वो क्या होता है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है और आसानी से वो देख करके आ जाते हैं। समझ में आई बात? इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, अगर नहीं करा है तो, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, तो आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास के अंदर अपना टॉपिक रहेगा जो ये लेंसेज अपन पढ़ रहे हैं। जैसे अपन ने मिरर से यानी दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखा था कि अपन किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो वो अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, कहां पर प्रतिबिंब बनाएगा, वैसे ही आपके जो लेंसेज हैं वो उत्तल और अवतल लेंसेज कहां पर प्रतिबिंब बनाते हैं, वस्तु को कहां रखें, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएंगे, क्या नियम है, वो सब चीजें अपन कल की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास के अंदर और बहुत ही शानदार अच्छी चीजों को पढ़ेंगे। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।